हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए फाइनल एग्जाम के लिए इतिहास का चैप्टर 1, ठीक है। इतिहास का चैप्टर 1 जो कि हड़प्पा सभ्यता से आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि JCERT द्वारा तैयार किया हुआ क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही फाइनल एग्जाम में जो है लगभग 80 से 85% यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज किया गया है, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में इसकी सर्वप्रथम खोज किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में जो है दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, लोथल, ठीक है। लोथल जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि विशाल स्नानगर के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चनहुद्रो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, चनहुद्रो इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। यानी कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था, यह किस सभ्यता में किया जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता इसका प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। यानी कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो अभी जस्ट बताएं, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक से जो है सोना प्राप्त होता था, ठीक है। अगर आप सभी से तांबा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। देखिए बंदरगाह का प्रमाण अभी अभी जस्ट बताएं, बंदरगाह कहाँ से प्रमाण मिला, लोथल, ठीक है। लोथल थे जो है बंदरगाह का प्रमाण मिला था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं रखता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। यानी कि चाइना से यह संबंध व्यापारिक संबंध नहीं रखता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने वाले हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को लार्जवद मनी कहाँ से प्राप्त होता था, यानी कि हड़प्पा वासियों को जो लार्जवद मनी है यह कहाँ से प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सोरतुघई से। ठीक है, सोरतुघई नामक एक स्थल था, वहीं से लार्जवद मनी प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल था। ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाता कि सॉरी 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 मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। या फिर आप सभी से इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्यतः विशेषता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी हम सभी लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर हम सभी लिखते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो है हड़प्पा सभ्यता में लिपि को लिखा जाता था दाएं से बाएं की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए अब अति लघु उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता आप सभी को इस तरह लिखना है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए, यानी कि जितने भी औजार होते थे उसको बनाने के लिए तांबे और तीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था, यानी तांबा और जो तीन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आप सभी अपने से इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को सिर्फ याद रखना कि तांबा और टीन बनाकर जो है कांसा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्यों कहा जाता है। चलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास प्राप्त हुए। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों के अवशेष जो है मुख्य तौर पर सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं, इस कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्लियन क्रिस्टल सेलखड़ी तथा जेस्पर क्वार्ट्ज शंख पत्थर कांसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। लेकिन उसमें अगर आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता कि मनके बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता, तो सेलखड़ी का। ठीक है, तो आप सभी ये सभी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए, यानी कि सिंचाई के अंश कौन कौन स्थल से पाए गए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में उन स्थलों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अवशेष पाए गए हैं। पहला तो सोरतुघई से पाए गए हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर धोलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। ये 2 स्थल से जो है सिंचाई के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर का प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के लोगों को व्यापारिक संबंध किन देशों से थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध जो है किन देशों से थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क या फिर संबंध मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। ठीक है, आप सभी इस सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। देखिए, हड़प्पा वासी जो है तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, इसको जो है सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से, अभी आप सभी को बताएं कि हड़प्पा वासी जो है राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से जो है तांबा प्राप्त करते थे और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, दक्षिण भारत से ये सभी सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। देखिए, यानी कि किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। देखिए, चलिए बताते हैं आप सभी को। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। ठीक है, 125 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है आखिर भारत के किस दिशा में और कौन कौन राज्य में विकसित हुई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप सभी देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषताएं बताएं। यानी कि हड़प्पाई लिपि जो है इसकी दो मुख्य विशेषता आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला क्या है, हड़प्पा लिपि जो आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी, यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमाली नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में आप सभी को क्या लिखना है, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं ओर अधिक अंतराल और जबकि बाएं ओर कम जगह है। ठीक है, चलिए यार अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, चंद्रहुदड़ो के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखें। यानी कि चंद्रहुदड़ो के लोगों की शिल्प कार्यों के आप सभी को नाम बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चंद्रहुदड़ो के लोगों के शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहार निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। ठीक है, जो कि आप सभी देखें कि यहाँ तक लगभग 2 नंबर के प्रश्न 10 प्रश्न को देखें। चलिए अब 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न जो कि अतुल यह लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में भी आप सभी को लगभग 1 से 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में क्या क्या देखा गया आप सभी को बताना है। ठीक है, तो आप सभी जितना बुक को रीडिंग करेंगे उतने अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आंसर को पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अधिक जो है निवासियों जो है मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। ठीक है, खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली थी। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जो है नारियों की मूर्तियां मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ ही देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर पदासान की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव के रूप में माना गया। यानी कि एक पशुपति महादेव के रूप में मूर्ति को वहाँ पर
विद्वानों के द्वारा जब खोद किया गया यानी कि खुदाई किया गया तो वहां पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। पशुपति, नाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। उसके बाद है वृक्ष, क्या है, वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वास पर विश्वास किया करते थे। देखिए जब खुदाई हुआ तो वहां पर बहुत सारे जो है बहुत सारे तंत्र मंत्र या फिर बुरी शक्तियां या फिर अंधविश्वासों को लेकर भी चर्चा की गई। ठीक है। वे बुरी शक्तियां से बचने के लिए ताबीज जो है वहां पर जो है ताबीज की खोज, ताबीज जो है मिली थी। ठीक है। इससे पता लगता है कि वहां पर जो है भूत प्रेत या फिर अंधविश्वासों को भी माना जाता था। ताबीज धारण करते थे। हड़प्पा वासी कुबल वाड़ा सांड की भी पूजा किया करते थे। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। उसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप सभी को लिखना है। ठीक है। अगर आप सभी से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह ही आप सभी को लिखना है। उसके बाद अगर आप सभी और देखें, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, वर्णन करें। देखिए आप सभी को इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप सभी इसको आसानी से सब्जेक्टिव को आसान से अच्छे लिखिए। जितना आप सभी लिखेंगे और पढ़ेंगे उतना अच्छे से याद होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।